हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को देखा था, तो ये वीडियो उसी का ही कंटिन्यूएशन है। और आज हम लोग रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे अपने रियर कैलिपर को। तो ये जो कैलिपर है हम लोगों का, लास्ट वीडियो में मैंने जैसा कि बताया था कि ये सीज़ हो गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था डिस्क के साथ में। तो मैंने इसको पूरी असेंबली को बाहर निकाल लिया था और मेरी बाइक ऑलमोस्ट एक वीक से ज़्यादा से जो है बिना किसी रियर व्हील के खड़ी हुई है और ये बात पेंडिंग होती जा रही है। तो फाइनली मैंने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा। तो अभी जो है हम लोगों ने सारे पार्ट्स को बाहर निकाल लिए हैं और इसके अलावा कुछ और पार्ट्स भी हैं जो कि मैंने ऑर्डर किए थे और वो अभी जो है फ़िलहाल आ गए हैं। तो अभी फ़िलहाल इस कैलिपर का सबसे बड़ा इशू है वो है, पहले तो है ये सील्स, दूसरा जो है इसका पिस्टन। तो सील इसकी जो है ऑलमोस्ट काफ़ी स्टिकी हो गई हैं और साथ में बहुत ही फैल भी गई हैं। और ये कितनी फैल गई हैं आपको इसका मैं डेमो दिखाता हूँ। ये यहाँ पर लगती है लेकिन ये इतनी बड़ी हो गई है कि ये यहाँ पर लग ही नहीं सकती है। तो मैं जो नई सील्स आई हैं वो इससे कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, तभी आपको आइडिया लग पाएगा, क्योंकि ऐसे तो देखने में ये आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि ब्रांड न्यू पार्ट है। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बनाया है और इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जल्दी जल्दी ढूंढे नहीं मिलेगा। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप बाइक की ब्रेकिंग से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ आ रहे हैं तो ये वीडियो आपका सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। और ये हर एक बाइक पे एप्लीकेबल है, इवन ABS वाली बाइक्स पे भी। तो ये हैं वो नई सील्स और ये स्पेशली ब्रेम्बो की सील्स हैं और कैलिपर मेरा निसन का है, लेकिन साइज़ बिल्कुल सेम मैच करता है, तो इसलिए ये हम लोगों के साथ में बिल्कुल कंफर्टेबल है। और ये है वो दोनों सील्स जो कि आपको मैं दिखा रहा था। तो ये जो बड़ी वाली है ये पुरानी है और फूल चुकी है, और जो दूसरी वाली है वो नई है और इसका एक्चुअल साइज़ इतना ही था। लेकिन अभी इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये साइज़ बहुत बड़ा हो गया है। तो हम लोग को दूसरी सील्स चाहिए ही चाहिए। और अगर सील ना चेंज करो तो अंदर जो है इसमें पानी और भी डस्ट वगैरह चली जाती है और आपकी ब्रेकिंग बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो डिस्क ब्रेक्स का ये सबसे बड़ा इशू होता है कि आपको ये काम करना ही करना है। सो गाइज़, ये है हम लोगों का रियर कैलिपर और सबसे बड़ा मेजर इशू जो इसका है वो है इसके पिस्टन का। तो जब से मैंने बाइक ख़रीदी थी 2016 से, तब से इसका पिस्टन जो है आज तक बाहर नहीं निकाला गया है और ये आज तक सर्विस नहीं हुआ है। और वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन ब्रेक फ्लूइड के ख़राब होने की वजह से जो है समय के साथ में इसमें प्रॉब्लम आ ही गई है और ये जो है अच्छी तरीके से सीज़ हो चुका है। तो कपड़ा लगाने से मैं चाह रहा था कि मेरे पिस्टन पर निशान ना आए, तो अभी मैं बगैर कपड़े के कर रहा हूँ और शायद की बात ये पिस्टन बाहर आ जाए। तो होपफुली ये हल्का फुल्का मूव तो कर रहा है और इसको मैं बहुत जितना आसानी से जितना प्यार से हो सके उतनी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिस्टन मूव हो गया है, गोल घूम गया है, तो मेरे ख्याल से अभी ये बाहर आ जाएगा और धीमे धीमे करके ये बाहर आ भी रहा है। सो गाइज़, ये हम लोगों का पिस्टन तो बाहर आ गया है। अभी इसको हम लोग आराम से बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं इसको इंस्पेक्ट करके कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो एक छोटी सी विक्ट्री हम लोगों को मिल गई है कि पिस्टन हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है और अब फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है हम लोगों की वो सुलट जाएगी। और ये है वो प्रॉब्लम, अंदर आपने देखा कि कितना इसमें स्लज भरा हुआ है। तो इसी वजह से जो है पुरानी गाड़ियाँ आपकी दिक्कत करने लग जाती हैं, उनके ब्रेक्स लगने बंद हो जाते हैं या फिर उनमें जो है और भी इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो हम लोग इसको जो है अच्छे से डिक्रीज़ करेंगे और जितना भी है इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। मैंने इसमें जो है वही एरियल डाल दिया है थोड़ा सा, और ये जो है बहुत ही अच्छी सफाई करता है। और गाइस, इस वीडियो में मैं सिर्फ कैलिपर को खोल के साफ़ कर रहा हूँ और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इंस्पेक्ट करके आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है मैं इसको अच्छे से असेंबल करूँगा। तो ये पार्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस पार्ट को मिस कर दिया तो आप शायद वो जो है जानकारी मिस कर दोगे, जिससे कि जो है
इस कैलिपर को अच्छे से रीबिल्ड करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अच्छे से रीबिल्ड करने के लिए एक अच्छी क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पुरानी सील्स किसी भी काम की नहीं है, तो इनको हम लोग कर देते हैं साइड में। और इस पिस्टन को और इस कैलिपर को बिल्कुल अच्छे से जो है साफ़ करना है, और आप जो भी यूज़ करना चाहो वो यूज़ करो। मैं तो एक पुराना स्क्रबर यूज़ कर रहा हूँ, स्कॉच ब्राइट वाला। तो उससे क्या होता है कि जिसमें इसको जितना भी इसमें अंदर कचरा था, जो भी ग्रीस वगैरह लगी हुई थी, वो सब रिमूव हो जाती है। और पिस्टन पे ये जो जंग लगी हुई है, इसको भी हम लोगों को हटाना है, और इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है ये स्टील वूल। स्टील वूल से जो है पिस्टन की सारी जंगें निकल जाती हैं। और उसके बाद में हम लोगों को एक छोटा सा काम और करना होगा, जो कि मेजर इशू है। वो ये है कि हम लोग जब प्लास से बाहर निकाल रहे थे इस पिस्टन पे, तो कुछ स्क्रैचेस आ गई थी। तो उन स्क्रैचेस को रिमूव करने के लिए हम लोगों को इस पिस्टन की वेट सैंडिंग भी करनी पड़ेगी। तो पिस्टन की हम लोगों ने जंग हटा दी है। अब इसको अच्छे से हम लोग क्लीन कर ले रहे हैं, ये कैलिपर को, और उसके बाद में हम लोग जो है आगे जो है बढ़ेंगे। और ये जो पिस्टन की रबर सील्स हैं, मैं इन्हीं को ही वापस से रीयूज़ करने वाला हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को नई रबर सील्स मिली नहीं थी, तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे। लेकिन इनकी कंडीशन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमेशा से मैंने जो है अच्छा ब्रेक फ्लूइड यूज़ किया था, और ये जो है ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं रियर कैलिपर मेरी कोशिश रहती है कि कम ही यूज़ किया जाए, मैं अगला डिस्क ही यूज़ करता हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसको अच्छे से हम लोगों ने क्लीन कर दिया है, और इसका ये जो हम लोगों का ड्रेन वाला बोल्ट है, ये भी हम लोग निकाल देते हैं बाहर, और इधर वाला एरिया भी अच्छे से क्लीन करके उसके बाद हम लोग कैलिपर को कर देंगे ड्राई। और ये जो छोटे मोटे स्मजेस के निशान हैं, ये जो है हम लोग इस नाइफ़ से आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एल्युमिनियम ही है, और एल्युमिनियम के ऊपर आसानी से स्क्रैप हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि आप अगर कैलिपर नाइफ़ से साफ़ करें, तो जो है ऐसी जगह आप नाइफ़ ना चला दें जिससे कि आपको पता चला कि परमानेंट डैमेज हो जाए। तो अभी ये है हम लोगों का 2000 ग्रेड का वेट सैंड पेपर, और ये खासकर वेट सैंडिंग के लिए बना होता है, और पानी से ये ख़राब नहीं होता है। और अभी हम लोगों को इस पिस्टन पे जो भी निशान हम लोगों ने प्लास से लगाए थे, तो उन निशानों को हम लोगों को जो है सैंड करना है, और इससे हम लोगों का पिस्टन वापस से पुरानी तरीके से एकदम स्मूथ हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इस पिस्टन को ही वापस यूज़ कर पाएंगे। और वैसे तो पिस्टन रिमूव करने के लिए कोई ना कोई स्पेशलिटी टूल होता होगा, लेकिन मेरे पास में नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है प्लास की सहायता ली, वो भी मजबूरी में, वरना मैं जो है इस तरीके का काम करता नहीं हूँ। तो फाइनली हम लोगों का पिस्टन बिल्कुल क्लीन हो गया है, और ये जो निशान थे, ये देखने में निशान अब लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं। मैं इस पर अगर अपना हाथ फिराता हूँ, तो ये मेरे को किसी भी तरीके का उभरा हुआ डेंट यहाँ पे नहीं समझ में आता है। तो ये रबर सील्स को काटेगा नहीं, और एकदम स्मूथली ऑपरेट करेगा। और फाइनली हम लोगों का जो मिशन था, वो ऑलमोस्ट एकम्प्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है, और 50% काम हम लोगों का हो चुका है। अब बस हम लोगों को इस कैलिपर को रीबिल्ड करना है, और हैव अ नाइस डे।